ठीक है, देखो मैं 4 वाला ले लूंगा। फर्स्ट इज ठीक है ना, ए कंप्लीमेंट बी सी डी डी है, फिर मैंने ऐसे लिए 4, ठीक है, ए कंप्लीमेंट बी सी कंप्लीमेंट डी, ठीक है, फिर ए बी सी डी, कितनी टर्म्स है ये? 8 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 और 7, ठीक है ना। दिस आर हाउ मेनी टर्म्स? 7 टर्म्स। अब यहाँ पे जो है, इस पे है बी पे कंप्लीमेंट 6 है वही तो ए बी सी डी, ठीक है ना। यहाँ पे है ए पे भी, बी पे भी और सी पे भी कंप्लीमेंट, ये तो गए कंप्लीट। इस वाले केस में है सी पर और डी पर कंप्लीमेंट, इस वाले केस में किसी पे नहीं है, इस वाले केस में है सी पे कंप्लीमेंट, ठीक है। दिस इज आवर, ये कौन सी एक्सप्रेशन है? ये एसओपी है कि पीओएस है? ये है एसओपी, सम ऑफ प्रोडक्ट। अब इसका हमें बनाना है के मैप, ठीक है ना। इन ऑर्डर टू मेक के मैप आई विल टेक सम अदर कलर, ऐसे टेबल एक बनाएंगे, ठीक है ना। कुछ सेल्स ऐसे तथ मंज कितने वेरिएबल्स हैं इसमें? 4 वेरिएबल्स, इसका मतलब 2 रेज पावर 4 सेल्स, वो कितने हो गए? इट मीन्स 16 सेल्स आर देयर। नी तो यपर 1 2 3, ठीक है, 1 2 और 3, क्लियर। ऐसे फिर मारेंगे हम, ठीक है। यहाँ से लिखेंगे ए बी, यहाँ से क्या लिखेंगे? सी डी। इसको क्या लिखेंगे? 0 0 0 1 1 1 1 0। यहीं पे ख्याल रखना था, क्यों? बिकॉज दिस इज एडजेंसी। 0 0 0 1 1 0 1 1, ठीक है। नहीं, गलत हो गया। अब कैसे इसको इरेज करें? इससे इसको इरेज कर दो, इसको भी इरेज कर दो, पेन अपना वापस लाओ। दिस इज 1 1 एंड 1 0, क्लियर। अब जाके हम क्या करेंगे? नाउ वी विल सी दिस टर्म, ये टर्म का 1 बनेगी, कोई और कलर ले लेंगे। सपोज आई विल टेक दिस कलर। यस, ये टर्म ये कम साथ बने जब a 1 हो, जब a 0 होगा, b 1 c 1 d 1। यहाँ पे आपका जरा कौन सी टर्म है ये? यानी a होना चाहिए हमारा 0, b होना चाहिए 1, c होना चाहिए 1, d होना चाहिए 1। यहाँ से 1 1 है ना, और यहाँ से 0 1। ये कौन सी टर्म आ गई? ये वाली। तो ये वाला टर्म जो है ये क्या होगा यहाँ पे? ठीक है, यह तो किसको से किसी ए का होना चाहिए 0, बी का 1, सी का 0, डी का 0 1 0 1। ये कौन सी आएगी? ये वाली, ठीक है। उसके बाद ये ए बी सी डी 1 1 0 1, यानी यहाँ से 1 1 और वहां से 0 1, तो ये वाली टर्म, ठीक है। उसके बाद 1 1 1 1, वो कहाँ पे आता है? यहाँ पे 1 1 1 1, ठीक है। उसके बाद कौन सी टर्म है? 1 1 0 0, 1 1 0 0 कौन सी आ गई? ये वाली टर्म। उसके बाद 1 0 1 0, 1 0 1 0, ये वाली टर्म आ गई। उसके बाद 0 0 0 1 0, ये वाली टर्म, ठीक है ना। मतलब 8 2 3 4 5 6 7, ये हमारा के मैप जो है कंप्लीट हो गया। इज दिस क्लियर? समझ में आ गया? हमने आराम से किसको कन्वर्ट कर दिया? हमने जो सम ऑफ प्रोडक्ट था
उस एक एक्सप्रेशन का हमने क्या तैयार किया, के मैप तैयार किया। ठीक है, क्लियर? कोई क्वेश्चन इसमें? ओके, लेट्स डू वन थिंग, लेट्स मूव अहेड। अब उसके बाद क्या आता है हमारा, हाँ, अब मसला ये है कि सपोज मेरे पास यहाँ एक और क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, ए, ठीक है, प्लस ए कंप्लीमेंट बी कंप्लीमेंट, सॉरी ए कंप्लीमेंट नहीं है, खाली है ए और है आपका बी कंप्लीमेंट प्लस ए बी और सी। ठीक है, दिस इज एन एक्सप्रेशन। क्या इस एक्सप्रेशन को हम कह सकते हैं दैट इट इज एसओपी स्टैंडर्ड? नो, व्हाई? इसमें प्रॉब्लम है ना, इट हैज अ प्रॉब्लम। कौन सी प्रॉब्लम है इसमें? इसमें यहाँ पे ए कंप्लीमेंट भी है। ओके, इसमें ये प्रॉब्लम है कि यथा सच 3 इनपुट वेरिएबल्स, लेकिन हर किसी टर्म में आपको क्या नहीं है, 3 नहीं है, तो इसका हम के मैप डायरेक्टली नहीं बना सकते हैं। आई हैव टू फर्स्ट कन्वर्ट इट इनटू व्हाट फॉर्म? स्टैंडर्ड एसओपी फॉर्म। उसके बाद हम इसका क्या निकाल सकते हैं, के मैप। अब इसका एक तरीका क्या है, वन वे इज न्यूमेरिकल एक्सपेंशन। क्या है आपको इसमें तो तरीक होम्यो ना, वो याद है ना? दूसरा एक तरीका है दैट्स कॉल्ड न्यूमेरिकल एक्सपेंशन। ये इतना स्कर्स चीज है क्या वैसे त्रनवे कैसे ना से ए बी और सी तीनों होते ना, लेकिन यहाँ पे खाली क्या है, ए कंप्लीमेंट। मैं क्या करूंगा, आई विल मेक 3 स्पेसेस फॉर इट, 1 2 and 3। ठीक है, ए कंप्लीमेंट का मतलब 0 हुआ। ठीक है, पत यम यथ मज यम कर सारे कॉम्बिनेशन ऐड। कौन कौन सी कॉम्बिनेशन है उसमें? 0 0 0 1 1 0 1 1, यपर क्या था वो 0 0 और 0। ठीक है, दिस इज अनदर वे ऑफ कन्वर्टिंग नॉन स्टैंडर्ड एसओपी इनटू स्टैंडर्ड एसओपी। ठीक है, यम बने में सारे टर्म। अब यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे ए और बी का वैल्यू फिक्स्ड है, सी का मत है, तो मैं कहूंगा ए और बी का वैल्यू जो है, इसका वैल्यू 1 है, इसका वैल्यू 0 है। ये वाला फिक्स्ड नहीं है, 1 0। एक वाले केस में इसको 0 दे देंगे, एक वाले केस में इसको 1 दे देंगे। ये सारे टर्म ये इसकी हिन करने जरूरत माश क्या करने जरूरत, यहाँ पे सब कुछ है। वही इस मेन एसओपी बनी। अब जो एसओपी बन गई उसमें आपकी एक ये टर्म है, ये टर्म है, ये टर्म है, ये टर्म है, दिस दिस एंड दिस। कुछ टर्म आई 4 4 3 कस वन 7 टर्म। समझ में आया? तो ये कितने वेरिएबल्स हैं? हाउ मेनी वेरिएबल्स आर दीज? 3। यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे ए बी, यहाँ से क्या लिखेंगे सी। निमो बने था के मैप ऑफ आख ज 3 और यहाँ से 1 डाल देंगे। ठीक है, ये हो गया 0 0 0 1 1 1 1 0। गॉड नथी 0 0 0, यहाँ से रखेंगे इसको 0, इसको रखेंगे 1, तो 0 0 0 क्या आएगा? ये वाली टर्म है ना, दिस वन। उसके बाद क्या है 0 0 1 0 0 1 हो गई ये वाली टर्म। उसके बाद क्या है 0 1 0 0 1 0 ये वाली टर्म। उसके बाद क्या है 0 1 1 0 1 1 हो गई ये वाली टर्म भी। ठीक है, अब यहाँ पे आ जाओ 1 0 0 1 0 0 1 0 1 1 0 1। उसके बाद ये वाली टर्म कौन सी है 0 नहीं सॉरी 1 1 0 सुकुसको 1 1 0 ऐसे आ गया ये। इज दिस क्लियर? समझ में आया हमने कैसे इसका बनाया? दिस वाज व्हाट, ये क्या था? नॉन स्टैंडर्ड के, ये क्या कहते हैं एसओपी। तो हमने इसको किस में कन्वर्ट कर दिया? स्टैंडर्ड एसओपी में, एक शॉर्टकट तरीके से। दिस कॉल्ड न्यूमेरिकल एक्सपेंशन। अगर आप वैसे भी करोगे, जो रूल हमने पढ़ा है ये उस तरीके से भी कन्वर्ट हो जाएगा। समझ में आया ये? यहाँ किसी को कोई कहाँ पे ये डिफिकल्टी है?
मैं कह रहा हूं दिस इज एसओ, ये जो है दिस इज सम ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है, सम ऑफ प्रोडक्ट है, लेकिन ये स्टैंडर्ड सम ऑफ प्रोडक्ट नहीं है, इसका मैं के मैप नहीं बना सकता। क्लियर? अब अगर मुझे इसका के मैप बनाना है, आई हैव टू कन्वर्ट इट इनटू स्टैंडर्ड, है ना। स्टैंडर्ड बनाने के लिए मुझे इसको क्या करना है, जो पहला वाला रूल मैंने पढ़ा या तो उसी हिसाब से b प्लस बी कम्प्लीमेंट, c प्लस सी कम्प्लीमेंट, यानी आई थिंक 9 टर्म्स, ठीक है। अब न्यूमेरिकल एक्सपेंशन वाला तरीका क्या कहता है, उस दपन यथ मज हसा गژھِ आसٕنۍ प्रैथ कुछ टर्म मज, हर एक टर्म में सारे वेरिएबल्स होने चाहिए, इनपुट वेरिएबल्स, इसमें a भी होना चाहिए, b भी होना चाहिए, c भी होना चाहिए, लेकिन इसमें खाली कौन है, a, b और c बचा है ना। b और c को मैं खुद ही वैल्यूज देता हूँ, 0 0 0 1 1 0 1 1, इसको मैं कंटिन्यूअसली क्या रख रहा हूँ, 0, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पे कितनी टर्म्स हैं, 2 टर्म्स का तो डिफाइंड है, एक का डिफाइंड नहीं है, उसके बदले उस एक के बदले में उसकी सारी पॉसिबल वैल्यूज देता हूँ, उसकी सारी पॉसिबल वैल्यूज क्या है, यहाँ 0 होगा या 1 होगा, एज ए रिजल्ट ये 1 है, ये 0 है, ये एक बार 0 होगा, दूसरी बार 1 होगा। ऑन द अदर एंड इसमें कोई भी इनपुट वेरिएबल मिसिंग नहीं है, तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, जो टर्म है वही ले रहा हूँ। समझ में आया आप? ओके, इज दिस पार्ट क्लियर? शैल आई मूव अहेड? यानी अब आप किसी भी एसओपी को, इट्स नॉट नेसेसरी कि वो स्टैंडर्ड हो, अगर कोई भी जनरल एसओपी होगा आप उसको स्टैंडर्ड एसओपी में कन्वर्ट करके उसका के मैप बना सकते हो। इज दिस क्लियर? ओके, अब यहां पे जो इंपॉर्टेंट है नेक्स्ट, सिंप्लीफिकेशन ऑफ एसओपी एक्सप्रेशन क्या है, सिंप्लीफिकेशन या मिनिमाइजेशन, सिंप्लीफिकेशन ऑफ एसओपी एक्सप्रेशन, व्हाट डज दैट मीन, मीनिंग क्या है उसकी? ओके, आपके पास कोई भी एसओपी एक्सप्रेशन है, ठीक है, आई वांट टू सिंप्लीफाई इट, मैं इसको मिनिमाइज करना चाहता हूँ, कम वेरिएबल्स गसन में यीन यथ मज, हमने इससे पहले भी बूलियन एक्सप्रेशंस को सिंप्लीफाई किया विद द हेल्प ऑफ रूल्स, है ना। जो भी रूल्स थे इसके क्या कहते हैं, बूलियन रूल्स, उनको अप्लाई करके हमने सिंप्लीफाई किया एक्सप्रेशन को। लेकिन यहाँ पे हम क्या करेंगे, वी विल यूज के मैप्स फॉर मिनिमाइजेशन ऑफ एसओपी एक्सप्रेशंस, ठीक है। सपोज आपके पास एक ये बना हुआ है, व्हाट इज दिस, दिस इज के मैप, 1 2 3 1 2 एंड 3, क्लियर। ये 4 वेरिएबल्स का के मैप है ना, क्लियर। अब मैंने कोई एसओपी एक्सप्रेशन जो है उसका कहाँ कहाँ पे 1 है, मैंने वो इसमें प्लॉट कर दिया, ठीक है। तो अब रूल क्या है, सबसे पहले आई विल डू वन थिंग, मैं ग्रुप्स बनाऊंगा, क्या बनाऊंगा, ग्रुप्स ऑफ वंस। किनका ग्रुप में बनाऊंगा, पहला काम आपको यही करना है, यम ति वन छ ना तिमन छ अस ग्रुप बनावन, यानी रलावन छ, मगर ग्रुप कूता बोड़ गژھِ आसुन, सु गژھِ आसुन पावर ऑफ 2। एक ग्रुप में आपका एक सेल हो सकता है, एक ग्रुप में आपके 2 सेल्स हो सकती है, एक ग्रुप में आपकी 4 सेल्स हो सकती है, 8 सेल्स, 12 सेल्स, ठीक है, समझ में आया। आई हैव टू मेक ग्रुप ऑफ, सॉरी 16, 2 के पावर्स, ठीक है ना। अब चूंकि इसमें जो सबसे बड़ा ग्रुप होगा, इसमें टोटल कितनी सेल्स है, 16, इसमें जो सबसे बड़ा ग्रुप बन सकता है वो कितना बन सकता है, 16 का एक ग्रुप बन सकता है, ठीक है। अब ये ग्रुप किन का आप बनाओगे, क्या सभी को आप उठा के ग्रुप बनाओगे, नहीं, you have to select only those cells which are adjacent, adjacent cells आपको पता है, you will make groups जिसमें जो सारी सेल्स आपस में होंगी वो क्या होंगी, adjacent। what does adjacent mean, एक सेल से दूसरी सेल तक अगर हम जाएंगे देयर शुड बी डिफरेंस ऑफ 1 ओनली, ठीक है। हो गई 2 चीजें। तीसरा टारगेट क्या है आपका, लार्जेस्ट पॉसिबल नंबर ऑफ वंस,
आपका टारगेट होना चाहिए लार्जेस्ट पॉसिबल नंबर ऑफ वंस इन वन ग्रुप। तोह कर कोशिश बनाने बड़ खुद बोड़ ग्रुप, सो दैट ईच वन जो है वो क्या होता होगा, कवर होता होगा। ठीक है, और तब तक आप ये ग्रुपिंग कंटिन्यू रखोगे जब तक आपका हर कोई वन जो है कवर नहीं होगा। ठीक है, इवन इफ अगर आपको ग्रुप ओवरलैपिंग होगी, यानी आपने एक ग्रुप डाल दिया, अब एक और ग्रुप डालना है, अगर ओवरलैपिंग भी होगी यू कैन गो फॉर दैट आल्सो। ठीक है, एक ही में दो नंबर लिख सकते हैं। हाँ, चलो वी विल सी एग्जांपल, इससे पूरा हो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, लेट्स सी द एग्जांपल। लाइन चलता गई नहीं, ऐसे है दिस वे, 1 2 3 ए बी एंड सी, 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 और 1। यहाँ पे आपका 1 है, यहाँ पे आपका 1 है, यहाँ पे आपका 1 है, यहाँ पे आपका 1 है। ठीक है, क्लियर? ये मेरा 1 है। अब यहाँ पे कौन सबसे बड़ा ग्रुप है? मैं ग्रुप की लेंथ क्या होगी, 1 2 4 8 16। सबसे बड़ा ग्रुप जो होगा कि ये रला भाग दो, ये मगर प्रॉब्लम ये है कि यहाँ से ये नहीं है ना, तो पहला ग्रुप मेरा जो बनेगा वो ऐसे बनेगा। क्लियर? उसके बाद दूसरा ग्रुप जो बनेगा वो ऐसे बनेगा। ठीक है, वो जो ये वाला 1 जो था ये ऑलरेडी इस ग्रुप के साथ आया था, लेकिन इसके एडजेसेंट में यहाँ से एक 1 है, इसको मैं ओवरलैप कर सकता हूँ। नहीं, अगर आप डायगोनल में करोगे तो उस तरह से क्या होगा, एडजेसेंट नहीं होगा। डायगोनल में एडजेसेंट आसन किया, अगर हम इसको और इसको देखेंगे देयर वुड बी ट्रांजिशन ऑफ 2। ठीक है, तो उस ये जो है ये अकेला है, इसका क्या बनेगा, एक ही बनेगा। ठीक है, इज दिस क्लियर? कोई और ग्रुपिंग पॉसिबल है? सर ऐसे नहीं बन सकती? कैसे? हाँ, So, खाली नहीं होना चाहिए ना। जो ऊपर वाला वन है ना, हाँ, उसके साथ नहीं मिल सकता। किसके साथ, कौन मिलेगा उसके साथ? ऐसे ऐसे डायगोनल, मैंने बोला ना डायगोनल नहीं हो सकता, वो एडजेसेंट नहीं होती है। कोई और तरीका? बस इतना ही है ना? ओके, इसी तरह से एक और है। देखो ये पॉसिबल था, आप यहां से रैप अराउंड, मैंने कल बोला ना दे आर एडजेसेंट सेल्स। अगर ये तसन ऐसे ना ब्याह यहाँ पे ऐसे, ठीक है, तो इस ऊपर वाले 1 को और इसको हम आपस में एक ग्रुप बना सकते थे। व्हाई? बिकॉज दे आर एडजेसेंट, है ना? इज दिस क्लियर? ऐसा हो सकता था, लेकिन यहाँ पे वैसा 1 नहीं है। नाउ लेट्स टेक अनदर एग्जांपल। आप ग्रुप बनाना, ये हो गया ए बी, ये हो गया सी, 1 2 3 1 0 0 0 1 1 1 1 0 0 एंड 1। यहाँ पे भी 1 है, 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 यहाँ पे भी 1 है। जरा हर कोई एक इसका ग्रुप बनाओ, जरा कैसे बनाओगे? सबसे पहली कोशिश ये होनी चाहिए कि बड़ा ग्रुप बने। सबसे पहले तो ये बना ऐसे कट बनेगा, मिक्स दो कैसे? ऐसे ऐसे ऊपर से नीचे 2 बनेंगे, ऐसे एक नीचे पे पहले ग्रुप में कितने होंगे, कितने वंस होंगे? 3। 3 मैंने बोला ना नहीं हो सकते हैं, या 1 हो सकते हैं, या 2 हो फिर सकते भी हैं, बनेगा 4 हो ना, सकते फिर भी बनेगा पहले 2 0 0 और 0 1 का हैं। ओके, सर बनेगा सर 1 0 और 1 का। उसके बाद है सर 1 1 का बनेगा नीचे सर 1। सबसे बड़ा ग्रुप जो इसमें बनेगा ना, रैप अराउंड देखो, 0 0 1। रैप अराउंड का देखो,
हेर ते बॉर्डरस पे 1 बोन ते बॉर्डरस पे 1 है ना। एक ग्रुप हमारा ऐसे बन सकता है ना, ऐसे देखो ये बोला हमने। ऐसे, और ये इसके साथ कनेक्ट हो जाएंगे यहाँ से। कितनों का ग्रुप बना? 4 का। अब कितने बच जाते हैं? 2। एक एक है ना, यहाँ से एक, वहां से एक। चूंकि इसके एडजेसेंट में ये वाला है तो मुझे बड़ा ग्रुप बनाना है, ऐसे बनाएंगे और ऐसे बनाएंगे। ठीक है, इज दिस क्लियर? समझ में आया ना? दिस हाँ? कैसे? ऐसे स्ट्रेट ऊपर से नीचे तक वो बन गया। सर कैसे ऐसे नहीं बनेगा। और जो ऊपर 0 0 के पास मान लिया और जो लास्ट में 1 हाँ। के पास मान लिया। वो भी लेकिन जब आपके सारे, जरा कौन से दो, एक सेकंड, सर की आप नोटबुक दिखाओ। ऐसे बनाया नहीं, सबसे बड़ा ग्रुप आपको बनाना है ना पहले। मैं बोलूं जैसे ऊपर 1 है हर कोई ग्रुप कम से कम एक नए मेंबर को ऐड करना चाहिए। हर कोई ग्रुप कम से कम एक नए मेंबर को ऐड करना चाहिए। वो पॉसिबल मत है, तो यही है इसका सोल्यूशन। चलो आगे। समझ नहीं आया? सर ये वाला देखो, ये ऐसे नहीं हो सकता है। जरा। लास्ट वाला हाँ? सर अगर ऊपर होगा 1 वाला लास्ट में होगा, ऐसे नहीं कर सकते। नहीं, you have to make it like such a wrap around equator. अच्छा बुलाया कि मन माज आपको ऐसे बना इतना सुष्पान है क्लियर से इच्छुत पर कितना। सर ये पे नहीं हो सकता। हाँ ठीक है, समझ में आया ये? आपको कोई कंफ्यूजन आपका? फिर से समझो। सबसे पहले रूल्स मैंने क्या बोले? जो आपका ग्रुप होगा, ग्रुप ऑफ वंस, इट कैन हैव 1 मेंबर, 2 मेंबर, 4 मेंबर, 2 का कोई भी मल्टीपल हो सकता है। नंबर फर्स्ट। नंबर सेकंड, जो भी आपका ग्रुप होगा इट शुड कवर मैक्सिमम नंबर ऑफ वंस। ठीक है, जब भी कोई ग्रुप बनेगा उसमें एटलीस्ट 1 नया होना चाहिए, मतलब जो किसी ग्रुप का पार्ट ना हो। यानी यू हैव मेड 1 ग्रुप, उसी में से आप 2 नहीं बना सकते हो। ठीक है, यू शुड हैव 1 एटलीस्ट न्यू 1। ठीक है ना? आई थिंक दिस इज क्लियर नाउ। नाउ लेट्स मूव टू 1 मोर। ये आप खुद करोगे, मुझे इसकी ग्रुपिंग करके दे दो। एक, 2 और 3। 1, 2, 3। A B C D 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 और 1 0। कहाँ कहाँ पे 1 है? यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे भी 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 1 है। जरा बनाओ इसका। सर 1 1 यूनिट बनाना है। सर सेकंड 1 का 1 बनेगा। सर 2 का ही बनाना है, 2 से ज्यादा भी बना सकते हैं। क्या ग्रुप्स? मैंने बोला ना आपको, Yes, sir. आप एनी नंबर ऑफ ग्रुप्स बना सकते हो, लेकिन second one पहला जो होगा मैक्सिमम नंबर ऑफ वंस। ग्रुप शुड, फर्स्ट ग्रुप शुड बी दैट जो मैक्सिमम नंबर ऑफ वंस को कवर करे। पहले बनेगा ना 0 1 1। सर ये बनो आप, ये तो बनो आप। कौन सा है मैक्सिमम ग्रुप वंस? हां कौन कौन? वेरी गुड। फिर सर फिर ये 1 2 3 3 का ग्रुप बन सकता है। 3 का क्यों नहीं बन सकता है? मैंने बोला ना एक ग्रुप जो होगा वो पावर ऑफ 2 होना चाहिए। सर फिर 2 फिर 2 वाले भी जरा ये ठीक है, सर इसका ये ठीक है। इसका भी ये ठीक ही है। राइट। आप लोगों ने बनाया कुछ? बनाया सबने? बनेंगे? जरा 2 क्यों बनाए? ओके, फिर 2 क्यों बनाए? राइट, ये भी ठीक है, लेकिन थोड़ी बहुत ही है डिफिशिएंसी, अदरवाइज ओके। आपने गुड।
देखो अब मैं इसका लेट्स मेक ए ग्रुप ऑफ दिस। सबसे पहले मैंने आपको बोला कि ग्रुप जो भी होगा वो बड़ा होना चाहिए। सबने ये लिया है दिस, हाँ हाँ राइट, सबने ये लिया है ना, यस सर। दिस इज राइट ओके। अब मुझे क्या करना है, एडजेसेंट सेल्स का मैक्सिमम नंबर ऑफ वंस दे कैन हैव ओवरलैप्ड आल्सो। इम जुच ना, ये अभी कवर नहीं हुए हैं। दीज टू आर एडजेसेंट टू इट। क्यों ना, मैं बड़ा ग्रुप 4 का होता है कि 2 का होता है, ऐसे ग्रुप बनाओ, ठीक है ना। अब क्या बचते हैं 2, इनको कहीं से ओवरलैप किया जा सकता है नहीं, पीछे से यहां से नहीं किया जा सकता, तो इनका क्या बनेगा, एक ग्रुप। समझ में आया? यस सर। इज दिस क्लियर? अब आप लोगों को अपने अपने की डेफिशिएंसी समझ में आई। आपने 2 ही को लिया था, जबकि पॉसिबल वहां थे 4 एडजेसेंट सेल्स का ग्रुप बन जाता। इज दिस पार्ट क्लियर? ओके, लेट्स मूव टू वन मोर एग्जांपल। बड़ी है ये भी, जरा बनाओ इसका। सबसे बड़ा ग्रुप कितने इसका होगा? 5 का। वो असल उन कहते हैं ग्रुप क्या बोलते हैं 5 का? सच में ना। रैप अराउंड का भी देखना, ठीक है। कित हाँ आपने किया, लेकिन बाद में बोलूंगा। ये ठीक है, लेकिन थोड़ी बहुत ये है। हाँ गुड, थोड़ी बहुत ये हो गई। इसको भी जरा ले जाओ, ये भी जितना नोट किए। देखो मैंने आपको पढ़ाते पढ़ाते एक बात बोली, वन थिंग। हाँ ये भी चक्कर पर तो था, यहाँ की लेकिन पूरत चला शुक्र सही तो नहीं, ये वाला है ऊपर वाला है ना, ठीक है। थोड़ी गड़बड़ है जरा। आपका ठीक है, आपका पूरा ठीक है। सर 4 आया ना, 2 जगहों पे। देखो 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 व्हाट यू पीपल हैव डन। मैंने आपको बोला सबसे मैक्सिमम नंबर ऑफ वंस को कवर करो, एडजेसेंट सेल्स को कवर करो। बॉर्डर पे जो होते हैं वो एडजेसेंट होते हैं, है ना। ये जो इस साइड के 4 और इस साइड की 4 इमस्टा पानवे एडजेसेंट, 4 तो 4 कस गए, और तुम कह रहे 2 8 मल्टीपल को मैंने ऐसे लिखना था ग्रुप 1, ये पोस्ट में करूंगी सिलेक्ट ऐसे, और यहां से ये 4, इनका एक ग्रुप बन गया। क्लियर? गोवा वहीं का अब ये है ना, ये 2 अभी पेंडिंग है ना। इनको इन 2 के साथ मिलाएंगे 4, इन 2 के साथ भी मिलाते 6 बन जाएंगे। 6 मुझे नहीं चाहिए, मुझे कितने चाहिए फिर? 4। तो इन 2 का एक ग्रुप बनेगा। क्लियर? आज कस बचे वही बचो बचो ना, ये यह कुन जन तो थर, मगर अमिस चूंकि यह एडजेसेंट ब्याख ये रलाहो सत, अम बन बोड़ ग्रुप। ठीक है, हो गया। इसमें कितने ग्रुप बन गए अब? 1 2 एंड 3। एक में 8 सेल्स है, दूसरे में 4 सेल्स है, तीसरे में 2 सेल्स है। इज दिस पार्ट क्लियर? यस सर। ओके। सर एक और एग्जांपल दो। हाँ मैं ये तो एग्जाम कुछ है पर, तो मैं ये अब आगे देखेंगे। देखो अब क्या करना है हमें, अब ये हो गया ना क्लियर। नाउ यू विल डू इट। अब हमें मेरा मेन टास्क जो है ये किसका, ये एसओपी का है ना।
SOP का के मैप है ना ये। मेरा टॉपिक जो है दैट्स मिनिमाइजेशन। क्या है? मिनिमाइजेशन। अब उसके रूल्स क्या है मिनिमाइजेशन के रूल्स? यस ये SOP तथ मज कस टर्म्स आसन जरा कोई बताओ। ये जो ये के मैप है ये जिसका SOP है उसमें कितनी टर्म्स होंगी? ये जिस एक्सप्रेशन का SOP होगा उसमें कितनी टर्म्स होंगी? 16। 2 4 8 क्या बोलते हो यार? मतलब मैं कह रहा हूं सपोज मैंने आपको एक SOP दे दिया। सेल्स कितने हैं टोटल? 16 है ना सेल्स इसमें टोटल। सच्चा। फिल्ड आपको देखती है कितनी सेल्स है। चार। कस सेल्स छ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 का गोना इस कहन टर्मन हज एक्सप्रेशन यस सर तमी पे बनोमुत कुछ टेबल SOP के मैप। ठीक है समझ में आया? इज दिस क्लियर? मैं क्या कह रहा हूं? अब क्या करना है? अब हमें बोलना है कि यसा ग्रुपिंग करना। ग्रुपिंग इज यूज्ड फॉर मिनिमाइजेशन। यानी मेरे पास एक एक्सप्रेशन आ जाएगी उसमें 16 टर्म्स नहीं होंगी। उसमें कितनी टर्म्स नहीं होंगी? 16 टर्म्स नहीं होंगी, बल्कि जितने इसमें ग्रुप्स होंगे उतनी टर्म्स उसमें होंगी। इसमें कितने ग्रुप्स है? 3 4 ग्रुप्स है। 1 2 3 ही ग्रुप्स बन गए ना इसके। उसमें कितनी टर्म्स होंगी? 3 टर्म्स। समझ में आया? ये SOP ये बनोमुत एक स्टैंडर्ड सम ऑफ प्रोडक्ट्स मगर तथ मज टर्म्स 11 टर्म्स। अब मैंने ग्रुपिंग की, इन ग्रुप से मैं कितनी टर्म्स निकालूंगा? 3 टर्म्स। समझ में आया? कितनी टर्म्स निकालूंगा? 3 टर्म्स। ये कह रहा है बुक वाला हमारा, ये कह रहा है कि अगर आपके पास 3 वेरिएबल मैप होगा, क्या होगा? 3 वेरिएबल मैप, और आपके पास एक सेल होगी। क्या होगी? एक सेल का ग्रुप होगा। एक सेल का ग्रुप होगा। ये दिया टर्म कस टर्म दिन 8 टर्म मगर अत मज क्या 3 वेरिएबल प्रोडक्ट 3 वेरिएबल्स कस वेरिएबल्स 3। अगर वन तो 2 सेल वोल ग्रुप कस सेल वोल ग्रुप 2 सेल वोल तेल क्या अत मज 2 वेरिएबल्स कस अगर हसा तुम 3 सेलन वालन 3 का तो हो नहीं सकता, 4 का अगर होगा क्या होगा? 4 सेल वाला ग्रुप अगर होगा तब जाके आपको कितने वेरिएबल वाली टर्म मिलेगी? 1 वेरिएबल टर्म। और अगर 8 का एक होगा तो सारी एक्सप्रेशन को एक टर्म मिलेगी। डिड यू अंडरस्टैंड? नहीं मत है समझ में मैं क्या कह रहा हूं? प्रथ का ग्रुप दिया 8 टर्म। क्या दी? इसने की इतना सन। इसमें कितने ग्रुप्स हैं? 1 2 और 3 ग्रुप्स। हर कोई ग्रुप जो है वो मुझे कितनी टर्म्स देगा? एक टर्म। अगर एक सेल वाला ग्रुप होगा यस टर्म है 3 वेरिएबल प्रोडक्ट। अगर 2 सेल वाला ग्रुप होगा तब वो 2 वेरिएबल्स का होगा। अगर 4 सेल वाला होगा तब 1 वेरिएबल होगा। अगर 8 सेल वाला ग्रुप होगा तब सारी एक्सप्रेशन को एक ही टर्म मिलेगी। ठीक है? दिस इज फॉर व्हाट? 3 वेरिएबल केस। लेकिन यहाँ पे मेरे पास 4 वेरिएबल है। चलो मैं पहले 3 वेरिएबल वाले केस पे इस पे चला जाऊंगा। ओके इसमें कितनी टर्म्स है जरा इसमें देखो 1 2 एंड 3 ग्रुप्स आर दिया है ना। कितनी टर्म्स मुझे इससे मिलेंगी? 8 जुत 3। ठीक है पहला जो है पहला आपको वो ग्रुप ले लो जिसमें ये सिशने की याकक इसमें कितने ये हैं? 2। अगर 2 ग्रुप वाला होगा कितने वेरिएबल्स होंगे? 2 वेरिएबल्स। अब कौन कौन सा वेरिएबल होगा? मैं सपोज कि या ग्रुप निमन कुछ ग्रुप ये वाला, इसमें मुझे कितने टर्म्स होंगी? 2 टर्म्स। यथ मज कुछ वेरिएबल यथ सेम वैल्यूज रोजान तो कुछ वेरिएबल यथ चेंज वेरिएबल गसन वैल्यू गसन। देखो ए बी का वैल्यू इसमें सेम रहता है। यथ मज तो ए बी सेम यथ मज तो ए बी सेम। सी का वैल्यू चेंज हो रहा है। सी का वैल्यू एक में 0 आ रहा है एक में 1 आ रहा है। समझ में आया? सी युक वैल्यू यथ ग्रुपस मज कंट्राडिक्टरी। यम कि वेरिएबल वैल्यू सेम रोज अच्छु वैल्यू ती यानी इसका वैल्यू जो है इट्स ए बी। क्लियर? क्योंकि ए बी का वैल्यू इसमें भी वही रहता है इसमें भी वही रहता है बोथ सेल्स में। ठीक है अब इसमें आ जाओ
इसमें किसका वैल्यू सेम रहता है? सी का, सी का और बी का, बी का, तो इसका वैल्यू क्या आएगा? सी बी, सी बी, दोनों का 1 है ना? तो इसका वैल्यू जो आ जाएगा वो क्या आएगा? सी बी। क्लियर? यस सर, ठीक है ना? ऑन द अदर हैंड ये जो है इसमें किसका वैल्यू सेम रहता है? हर एक का, तीनों का। तो इसका वैल्यू क्या आएगा? ए बी सी, ए बी सी, चूंकि ये 0 है तो इसका कंप्लीमेंट, कंप्लीमेंट। ठीक है, यस ये एक्सप्रेशन वन नहीं यथकिस, इसकी ये आएगी ए बी प्लस बी सी प्लस ए कंप्लीमेंट बी कंप्लीमेंट सी कंप्लीमेंट। समझ में आया? यस सर, युस ये छु योस आइस बनोमुत अकिस तथ सम ऑफ प्रोडक्ट यथ मज कर टर्म्स, अख टर्म, जो टर्म, त्रे टर्म तो चोर टर्म। मेल वन ये मिनिमाइज कर यथ मज कस टर्म खाली त्रे टर्म। ठीक है, हो गया क्लियर? अब इस वाले पे आ जाओ जरा, इसमें देखो क्या होगा। चार ग्रुप, इसमें कितने ग्रुप्स हैं? चार ग्रुप, आठ ग्रुप, जी ग्रुप तो त्रे ग्रुप। ठीक है, जरा इस वाले ग्रुप का मुझे पहले बताओ क्या होगा, कौन सा वैल्यू सेम रहता है? सी तो दोनों में सेम रहता है और ए भी सेम रहता है, बी और चेंज कर सुन ना। तो मैं लिखूंगा इसका जो आएगा वो है ए सी, ए और सी, लेकिन दोनों का क्या आएगा? क्योंकि बोथ आर 0। ठीक है, अब ये वाला देखो, इसमें क्या सेम रहता है? सी रहता है सेम और ए, ए रहता है सेम, अगेन ए सी है ना। लेकिन ए और सी, लेकिन दोनों पॉजिटिव है, उसमें कंप्लीमेंट आ गए, इसमें दोनों विदाउट कंप्लीमेंट। अब ये चार जो है इनमें क्या सेम रहता है और क्या वो रहता है ए रहता है सेम, इन चार में? यथमज 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 तो यथमज ए का वैल्यू नहीं, बी सेम रहता है, बी ची यथमज तो 0, यथमज तो 0, यथमज तो 0, यथमज तो 0 है ना। साइड में से 1, कहाँ पे? तो बी एस ना मेरी वजह से, इस वाले रो में बी का वैल्यू क्या है? 0 है ना। यस सर, यथ मज तुझे BS वैल्यू 0, यथ मज तुझे BS वैल्यू 0, यथ मज तुझे BS वैल्यू 0, यथ मज तुझे BS वैल्यू 0। क्लियर? अब A का वैल्यू देखो, इसमें A का वैल्यू क्या है? इसमें A का वैल्यू है 0, A का वैल्यू इसमें भी 0 है, इसमें A का वैल्यू 1 है, इसमें भी A का वैल्यू क्या है? A का वैल्यू चेंज हो रहा है ना। C का वैल्यू सी का वैल्यू क्या आ रहा है? सी का वैल्यू 0 1 0 1, सी का आ रहा है 0 1 फिर 0 1, जरा एक बार देखो, इसमें आता है 0 0 0। ठीक है, इसमें क्या आ रहा है? 0 0 1। इसमें क्या आ रहा है? 1 0 0, 1 0 0। इसमें क्या आ रहा है? 1 0 1, 1 0 1। मुझसे मखशमत सारी कॉमन डी वाला खाली है ना, जो कॉमन होगा वही इसका वैल्यू होगा, और वो लेकिन 0 आ रहा है तो ऐसे लिखेंगे। ठीक है ना, मैंने आपको बोला था जितने भी कॉमन होंगे उतनी ही टर्म दोन यम साथ ग्रुपस में तम साथ आयस दोन हुन प्रोडक्ट, यम साथ चोर आयस तम साथ कच आयस अकई, तम साथ आय ज टर्म क्या। समझ में आया ये? किसी हद तक आया समझ में? लेट्स मूव टू दिस वन। अब इसमें क्या होगा? अब 4 वेरिएबल वाले में क्या होता है? अगर आपके पास 4 वेरिएबल वाला केस है, युस ग्रुप आस तथ मज आसन या तो अख सेल, नत आसन 2 सेल, नत आसन 3 सेल, सॉरी नत आसन तथ मज 4 सेल, या होंगे उसमें कितने 8 सेल्स, या होंगे उसमें कितने सेल्स एक ग्रुप में। अगर आपका एक है, ठीक है, जो एक वाला होगा तो आपकी जो टर्म होगी दैट वुड बी 4 वेरिएबल प्रोडक्ट टर्म। कितने वेरिएबल्स की? अगर आपका ग्रुप जो होगा वो कितने होंगे 2, तब आपका होगा 3 वेरिएबल प्रोडक्ट टर्म। हर एक ग्रुप तो हमें एक एक टर्म दे देगा। अगर 4 होंगे तब मिलेंगे 2 वेरिएबल प्रोडक्ट टर्म। ठीक है, अगर 8 होंगे तब मिलेगा 1 वेरिएबल प्रोडक्ट टर्म, और अगर 16 होगा सारी एक्सप्रेशन के लिए खाली एक टर्म। 32 हो नहीं सकता ना 4 वाले केस में।
ये है ना, ये है 4 वाला केस। 4 वाले में मैक्सिमम क्या हो सकता है? 16 का सर ग्रुप। 5 वाले में हो सकता है ना 32? हाँ, 5 वाले में 5 वाला भी नहीं, उसके लिए सेपरेट ही है। ठीक है, 5 वाले का हम थोड़ा बना नहीं सकते यहाँ पे। अच्छु 4 सिलेबस में उतना काफी है। ठीक है, उतना ही सीखो। हाँ हो सकता है। हाँ, हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। 10 का 10 भी हो सकता है, 100 भी हो सकता है ना, बट दिस नॉट इन आवर ये। चलो अब एक काम करते हैं, ये कितनों का ग्रुप है? ये वाला फर्स्ट ग्रुप। कोई और कलर ले लेंगे, ये वाला कलर ले लो, ये वाला। ये जो ग्रुप है ये कितनों का बना हुआ है? 4। इसमें कौन सी टर्म्स हैं जो अपना खाली एक वैल्यू ले रही है, कॉम्प्लीमेंट, और वो दोनों नहीं ले रही है? किस वाले में? इन 4, ये ग्रुप है ना, दिस इज ग्रुप ऑफ 4। यस सर। कौन सा वेरिएबल है जिसका खाली सिंगल फॉर्म है? ए ए का क्या है? इसमें भी 0 है, इसमें भी 0 है, इसमें 0, इसमें 0। गुड, तो हो गया असने आख टर्म ए बे मगर कॉम्प्लीमेंट फॉर्म है ना, क्योंकि ए का वैल्यू 0 है। दूसरा सी सी का क्या आ रहा है? 0। सी का इसमें भी 0, इसमें भी 0, इसमें भी 0, इसमें भी 0। सी ओके, माना सी भी। और अशुद्ध, हाँ, ये 4 का ग्रुप है। वहां पे जो प्रोडक्ट टर्म होगी कितने वेरिएबल्स की होगी? 2 हो गया ये वाला। अब आ जाओ इस वाले पे, जरा इसमें बताओ। इसमें सबसे पहले ए बी है, ये स्ट्रेट लाइन है ना, तो सीधी सी बात है ए बी आ जाएगा। ए जो है ए कॉम्प्लीमेंट फॉर्म में होगा, बी जो है बी एस फॉर्म में होगा। हो गई 2 टर्म्स। उसके बाद ये, इसमें कितनी टर्म्स आएंगी? ये 2 वेरिएबल्स है इसमें, ये दो टर्म्स हैं ग्रुप में, इसमें 3 वेरिएबल्स आ जाएंगे। जरा बताओ कौन कौन सा वेरिएबल आएगा? एक ही वेरिएबल इसमें चेंज हो रहा है। मैं फिलहाल कहूंगा इसमें सी का वैल्यू जो है वो आ रहा है 1, सी का वैल्यू 0 आ रहा है और 1 आ रहा है। हाँ, सी का है ना, सी नहीं आएगा, इसका मतलब ए बी और डी इसमें होगा। क्या होगा? ए बी और डी। ए का चूंकि 1 है, बी का 0 है, डी का क्या है इसमें? डी का 1 है। ठीक है, फर्स्ट टर्म आई 1, 2 एंड 3। ये जो है दिस इज आवर एक्सप्रेशन फॉर दिस। समझ में आया? क्लियर? हाँ, नहीं हुआ क्लियर? मुझे देखा, यस, एक और है, दिस इज द लास्ट वन, जिससे हम सीख जाएंगे। जरा बोलो क्या करना है इसमें? क्या मैंने बोला? व्हाट इज द, सबसे पहले हमने क्या देखा? फर्स्ट वी सा एसओपी टर्म क्या होती है, स्टैंडर्ड एसओपी क्या होती है। ठीक है, फिर हमने स्टैंडर्ड एसओपी को किस फॉर्म में रिप्रेजेंट किया? के मैप की शक्ल में। वो सबको आता है ना, वो सीखा हमने। उसके बाद हमने ग्रुप बनाने सीखे ना, ग्रुप बनाने। ग्रुप कैसे बनाते हैं वो हमने सीखा। ग्रुप्स हमने बनाए ना, 4 का, 1 का, 2 का, है ना, होगा ग्रुप्स भी। अब मैं कह रहा हूं कि ये के मैप जो है, दिस इज यूज्ड फॉर मिनिमाइजेशन ऑफ सम ऑफ प्रोडक्ट्स एक्सप्रेशंस। ठीक है, जो सम ऑफ प्रोडक्ट एक्सप्रेशन है उसकी मिनिमाइजेशन। मिनिमाइजेशन का मतलब क्या हुआ? कम टर्म्स का, कम, ये जो गेट्स जो इन्वॉल्व होंगे किसी एक्सप्रेशन के इवैल्यूएशन में, उनको कम करना। हम कह रहे हैं कि विद द हेल्प ऑफ के मैप्स हम क्या कर सकते हैं? बड़ी एक्सप्रेशन को हम क्या कर सकते हैं? रिड्यूस कर सकते हैं। वी डोंट हैव टू अप्लाई बूलियन रूल्स, हमें बूलियन रूल्स अप्लाई नहीं करने। जो काम हमारी वो बड़ी एक्सप्रेशन करेगी, वही हमारी छोटी एक्सप्रेशन करेगी, जिसमें कम नंबर ऑफ गेट्स का क्या होगा? यूज होगा। ठीक है, अब हमने क्या किया? सपोज मेरे पास ये के मैप है, ठीक है, इस के मैप पे मैंने क्या किया? ग्रुपिंग कर डाली। ग्रुपिंग तो आएगी अब आपको, है ना, मैं अभी आपको ग्रुपिंग का एक और ये दूंगा। अब आपको ये देखना है कि इसमें कितने ग्रुप्स बन गए। मेरा मकसद ये होगा कि इसमें कम से कम ग्रुप्स बने। क्या बने? क्यों कम से कम ग्रुप्स बने? जितने ग्रुप्स होंगे उतनी टर्म्स मेरे एक्सप्रेशन में होंगी, है ना। जितने कम ग्रुप्स होंगे उतनी टर्म्स मेरे किस में होंगी? एक्सप्रेशंस में। फर्स्ट टारगेट ऑफ माइंड। सेकंड टारगेट होगा कि बड़ा से बड़ा ग्रुप बने।
ठीक है ना। जब आपका ग्रुप बड़ा होता है, लेकिन यहाँ पे 4 सेल वाला ग्रुप, उसके लिए एक ही वेरिएबल, 2 सेल वाला ग्रुप, उसके लिए 2 वेरिएबल वाली टर्म होती है, 1 सेल वाला ग्रुप होता है, उसके लिए 3 वेरिएबल वाली टर्म होती है, यानी वो आसान हो जाता है उससे, ठीक है ना। तो मेरा एक ही मकसद होता है कि कम नंबर ऑफ ग्रुप्स बने, बड़े ग्रुप्स बने, उससे मेरा सर्किट जो होगा वो बहुत आसान होगा। अब जरा इसका आप बताओ, इसमें सबसे पहला ग्रुप जो है वो कितनी टर्म्स का है? 8 टर्म्स का। 8 टर्म्स के लिए हमें कितने ये चाहिए, खाली कितने टर्म्स का वेरिएबल होगा? 1 का। जरा देखो वो कौन सा है जो इन सब में सेम रहता है? 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0। जरा बताओ इन 8 में क्या एक ही वेरिएबल है जो कॉमन रहता है सब में? सी का वैल्यू इनमें 0 है, डी का वैल्यू है, चाबी क्यों है? सर ये जो आप वहाँ पे वैल्यूज बता रहे हो ना, आपने वहाँ पे A B C D दिया, हाँ, सर जीरो मैप पे कैसे पता चलता है कि उसका वैल्यू क्या है, उसका वैल्यू? किसका मतलब? मतलब A का क्या है, B का क्या है, C का क्या है, D का क्या वैल्यू है, जीरो वहाँ पे कैसे पता चलता है? मैप पे हाँ एक सेकंड, मैं यहाँ पे एक और मैप डालने जा रहा हूँ, ठीक है। सर टेक इट लाइक दिस, दिस इज अ मैप, ओके। ये मैंने कल भी डाला था, A B C D C D, ठीक है। आक Z 3 1 2 तो एक कौन सा नंबर है? 3 हो गया। यहाँ पे क्या है हमारा? 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0। कोई दूसरा कलर ले लेंगे आप, रेड कलर, ठीक है। इसका वैल्यू क्या होगा? पहले ए बी के वैल्यूज ले लो 0 0, फिर सी डी के वैल्यूज ले लो 0 0, ठीक है। इस सेल का वैल्यू क्या होगा? 0 0, इसका वैल्यू क्या है? 0 1, इसका वैल्यू ले लो 0 0, इसका वैल्यू 1 1, इस सेल का 0 0 1 0। इसी तरह से मैं सबका बना सकता हूँ 0 1 0 0 0 1 0 1, फिर 0 1 1 1 0 1 1 0, फिर 1 0 0 0 1, सॉरी 1 1 0 1 1 1 1 1, फिर 1 1 1 0, फिर क्या है? 1 0 0 0, ओके ओके, फिर 1 0 1 0, क्लियर। अब जाके हमें देखना है इनका आना इन प्रयास कुछ। जब आप प्रैक्टिस करोगे इन चार का, डी सब में 0 है, डी यहाँ से भी 0 है, इसका मतलब ये जो मेरा ग्रुप है इसका वैल्यू 0 आता है, इसका वैल्यू 0 है ना। तो इसका मतलब ये जो 8 वाला ग्रुप है इसके बदले में लिखूंगा डी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, एक ही वेरिएबल, ठीक है। अब कौन सा ग्रुप बचता है? ये वाला, ये 4, यानी ये 4 है, सर इसमें बी रहेगा, इसमें 2 रहेंगे। सर एक तो बी, देखो ये तो डी तो नहीं, डी नहीं रहता, सी तो रहता है, सी 0 फॉर्म में रहता है, बी भी रहता है, ठीक है ना, बी 1 फॉर्म में रहता है। तो इसका वैल्यू हम क्या लेंगे? बी बी एंड सी कॉम्प्लीमेंट हो गया ये भी, यानी इसका वैल्यू हमने लिया बी सी कॉम्प्लीमेंट। अब बचता है ये, इसको कितने आएंगे? 3, इसमें हमें कितने, मतलब 3 तो चेंज हो रहे हैं, एक ही खाली वो होगा ABC, ए बी सी आता है, ए बी सी, ये तीनों सेम रहते हैं ना। A B complement C, हाँ, ए B complement बी कॉम्प्लीमेंट एंड सी, यही 3 टर्म्स आ गई, ठीक है। एक मैं लिखना भूल गया, व्हाट्स दैट, इसी बोर्ड ग्रुप बड़े ग्रुप क्या हुआ? डी है ना, इस वाले का आ गया, बड़े ग्रुप का आ गया हमारा डी। तो हमारा एक्सप्रेशन क्या आ गया? ए बी कॉम्प्लीमेंट सी प्लस बी सी कॉम्प्लीमेंट प्लस डी, ठीक है। ये जो आपकी एक्सप्रेशन थी इसमें कितने 1 थे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11,
दिस वाज, अगर इसकी एक्सप्रेशन हम देंगे उसमें कितनी टर्म्स थी? 11 टर्म्स थी। जो हमारा रिजल्ट इसका निकला उसमें कितनी टर्म्स हैं? 1 2 एंड 3। करना है मिनिमाइज। इज दिस क्लियर नाउ? यानी हम के मैप्स की मदद से क्या कर सकते हैं? मिनिमाइज कर सकते हैं तो वी कैन डू मिनिमाइजेशन। ठीक है, अब एक क्वेश्चन आप करो तो बस। नहीं, लास्ट ये आप खुद करोगे ना? सर दो बच्चे क्लास मैं कैसा क्लास एमडी किसका है? इसका था ना हाँ? एक बीस पे क्या है? एक 20 पे था ना मैंने बोला किसका एमडी था? मेरा साइकोलॉजी। बस ये लास्ट क्वेश्चन करो तो निकलो। सर एक, दो बच्चे क्लास है 2, 3 ना एमसी कैसे क्लियर? सर आपको शुकाल क्लियर पेड़ का सन जब एग्जॉस्ट हो गया। एक ऐसे रिकॉर्ड का सम इसे 1 2 3 4 5 6 हाँ ठीक है। ओके, ये वाला करो तो बस वी विल स्टॉप इट। सर पहले समझ आया था ये लास्ट के दो नहीं आए मेरे साथ। हाँ पहले स्टार्टिंग में समझ आया था जो ये लास्ट के दो है ना हाँ, वो नहीं आया समझ। कौन से लास्ट के दो? ग्रुप करने के बाद फिर इनमें देख जरा इसको पहले ग्रुप करो आप पहला वाला करो। हाँ 0 1 1 1 वो सारा आएगा ना 8 का 1 आप आएंगे बना तो ग्रुप पर पाते से कॉपी मैथ फिर मैं देखूंगा। बना क्विकली ग्रुप, बड़ा ग्रुप बनाना, एडजेसेंट सेल्स में किसी सेल को नहीं छोड़ना, कम नंबर ऑफ ग्रुप्स में सारे वंस कवर होने चाहिए। ठीक है, अमिस आओ बोर्ड ग्रुप, अमिस आओ बोर्ड ग्रुप आओ अमिस सर वो क्लियर है पहले। एक्टिव करो फिर इसको मिनिमाइजेशन भी करो। हाँ पहले ग्रुप बनाओ ना। सर टोटल 4 का ही बन सकता है ना? 4 का, 8 का, 16 का भी बन सकता है। गुड, बहुत अच्छा। बनाओ उसमें एक्सप्रेशन, मिनिमाइजेशन एक्सप्रेशन। हाँ जैसे ना हमने अभी कहा। हाँ ये है 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0। पुस्तक बनाओ उससे ये वाला। हाँ ये सही है, बनाओ अब इसकी एक्सप्रेशन। सर सोल्यूशन था वही से मैं A B C D प्रैक्टिस बनते हैं ओए हाँ नंबरिंग ये 0 कहाँ 0 किया 4 है ना? हाँ कहाँ ये 6 भी आ सकते हैं, 6 भी आ सकते हैं, 8 भी आ सकते छह नहीं है सच हैं। आपने बोला ना 8 भी आ सकते हैं, 6 भी आ छह मत सकते हैं। आएंगे 2 के पावर्स आएंगे। ओके आपने अभी बोला 1 2 सत्तो ये 4 बोलो आप सही बोल- मैंने तो तो देखो जरा कहा इसने कौन सा 6 लिया? नहीं, जब मैंने आपसे पहले पूछा टोटल 4 आने चाहिए, आपने बोला 6 भी आ सकते हैं, 8 भी आ आपने सकते हैं। 6 तू कर जब मैंने सच वही बोला, मैंने इसको बोला ना चाप के देख तो कुछ चेंज कर चुन असली रूल को क्या करना है खुद बोला ये खुद पता चलेगा ना, कोई कितने सेम रहते हैं। सही चुकाना, सही चुकाना। सेशन ये 1 1 थोड़ा आपने गलत डाला है। इसी 1 ना इससे हर पर बोन तो ये बनोमुत, ये थोड़ा इस साइड में है। अब देखो आपने ग्रुपिंग परफेक्ट की है अगर ये टेबल होता, लेकिन टेबल ऐसा नहीं है। के मैप इज अ बिट डिफरेंट। अगर 1 होगा तो 4 वेरिएबल, अगर 2 होंगे तो 3 वेरिएबल। इसे पुश खासुन क्या एक्सप्रेशन लिया? तुम्हारे असीम देखो हाँ हाँ राइट क्लियर। A C D
ए कॉम्प्लीमेंट सी प्लस बी, हाँ परफेक्ट, ठीक है। ऐसे नहीं आ सकता। Sai, agora deixa eu pegar a cartela, cara, eu aqui. Já, tá aqui. ये Se ठीक aí है, é, ये é ठीक campo A, C, D. Hã? ये क्या किया? आपको ये ग्रुप बनता है ना बड़ा, इससे इतना सुस्त बनो मत। 8 2 3 4 5 6 7 8, ये ठीक है ना? आपने पहले ही ठीक बनाया सर था। आपने बोला तो खाली 8 ये नहीं जो है ना, आएंगे। ये 6 जो है सर ये गुना है, आपने बोला 8 नहीं आएंगे। मैंने बोला 8 नहीं आएंगे। Para, tu quer isso, Paulo? 2 पावर्स जो भी है ना, यहाँ पे मैं लिखूंगा 2 के पावर्स। एक 2 का ग्रुप, Abi, bola, né? 1 का ग्रुप आ सकता है, 2 का ग्रुप आ सकता है, 4 का ग्रुप आ सकता है, 8 का ग्रुप आ सकता है और 16 का ग्रुप आ सकता है। ये लो। सर अभी मैंने पूछा ना, बोला नहीं। सर बासा हाँ? सर सुबह लगा भाई सर कंप्लीमेंट से क्या है, इसमें ए बी प्लस बी सी सर मंडे को क्लियर कर लेख दिया। अटेंडेंस। सर मंडे का म्हणजे सारा सिर्फ सुपर नाही तो भी आठ छात्र हाँ सर सारे म्हणून दोन बिट पडणार होईल ठीक है। ते होणं सोडलं मंडे से आप उस मकलो पानू तुम सुन। तर ते माको फिर ठीक है, वो इसका एक चैप्टर पढ़ाएगा। बपक वार मी पीएससी तक ये था। आम्हाला बपक एकदाच नूर मेहनत ना। करा शकतो हाँ सर नायरत करा ना छोटी इंशाल्लाह। इट्स रिकॉर्डेड है। सर चलो आपने इसकी जो- सर इसका जो सेंड वहां पे सर आपने जो बोला जिसको ये 2 यूनिट आएंगे वो भी मैं पास दिखाऊंगा होगा। ना इसमें। वो 2 मिनट रुको, जिसको ये नहीं आया वो यहीं पे करेंगे। बैठो आप आगे। जिसको नहीं आया तो अटेंडेंस लिस्ट है था चा सको इसकी पे अटेंडेंस ये कैसे बिल्कुल गोंदोन कॉल के तक ये रिपोर्ट तम तक कहां आओ सर तो बड़ा तब ग्रामर आपसे सॉरी अच्छी थे। Sorry, sorry. सैटरडे को आप भी एब्सेंट बैठोगे कि था एमसी से कार्ड भी करता है, एमसी बड़ा ही ज्यादा दिखे धन्यवाद सर। इसका रखेगा ये। थोड़ा ध्यान दिखा देते लग जा देखो हमारा एक ग्रुप जो होगा ये 8 इनका होगा। बोले पुत्र 2 4 5 एक और ग्रुप जो है वो यहाँ से होगा, इसको मैं दूसरा कलर दे दूंगा। 4 का, इन 4 का होगा। फिर नीचे 2 का। एक और ग्रुप जो होगा इसको दे देंगे कौन सा कलर, 2 5 3 कोई अच्छा सा कलर, ये वाला कलर दे देंगे। 2 का हो गया। हो गई। अब हमारे पास कितनी टर्म्स हैं? 3 टर्म्स। इसमें इसकी कौन सी टर्म है? 2 4 7 इस वाले की टर्म कौन सी है? 2 4 8 इस ग्रुप की। इसमें 0 0 1 1. 5 देखो सी इसमें सारा सेम है, सी तो आएगा और क्या सेम सर है? यही समझ नहीं आता मुझे। Sir, C, हाँ A, सर यही नहीं A आता और समझ। C, same. Sorry. देखो ये जो है ना यहाँ पे ये ग्रुप है 1 2 3 और 4। इन 4 में ए का वैल्यू क्या है? ये देखो पहले. 0 0 इसमें भी ए का वैल्यू है, 0 इसमें भी ए का वैल्यू है, 0 इसमें भी ए का वैल्यू है, सर यही 0 नहीं आता समझ। देखो ना आप यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ ना। सर आप पहले ABCD का है ना उसका साइड पे वैल्यू दे के रखो। उसके ये लिखा है ना, ये देखो 0 है, यहाँ पे ए का इस सेल C में क्या है, CD क्या है वहाँ पे? CD का वैल्यू ये है जो ऊपर लिखा हुआ है। C का वैल्यू इस सेल में, अगर हम इस सेल में देखेंगे A का वैल्यू क्या है, D का वैल्यू क्या है, C का वैल्यू क्या है, D का वैल्यू। A का वैल्यू हमें इस साइड में ढूंढना है। A का वैल्यू क्या है? 0। 0। B का वैल्यू भी इसी साइड में ढूंढना है। B का वैल्यू क्या है? 0। C का वैल्यू ऊपर इस साइड में देखना है क्योंकि CD ऊपर है ना, ऊपर जाना है इसी साइड से। 1। C का वैल्यू है 1। D का वैल्यू भी ऊपर देखना है, वो क्या है? 1। 1। तो इसमें जो आपका वैल्यू है वो है 0 0 1 1। ठीक है ना? अब इसमें आ जाओ अगेन 0 0 1 0। इसमें आ जाओ 0 1 1 1। इसमें आ जाओ 0 1 1 0। ठीक है ना? एक सेकंड। तो अब जाके इसमें सब में ए जो है वो सेम रहता है। ए इसमें भी है, इसमें भी है, यहाँ से सी यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। लेकिन ए जो है ए का वैल्यू 0 है, ए कॉम्प्लीमेंट सी। ठीक है ना? Yes, sir. इतना ही आता है। डी का वैल्यू चेंज होता है। हाँ, डी का वैल्यू इसमें आता है 1, इसमें आता है 0। डी का वैल्यू इसमें 0, इसमें 1। जरा अब इन 8 का क्या था? 8 का भी समझ नहीं आया सर, 2 का बनाया सर और 8 का 4 बी
देखो इन 8 में कौन सा वैल्यू जो है वो सेम है? सभी का इन 8 में देखो ये जो है ये बी है, सब में बी का वैल्यू 1 होगा, दिस इज बी, सब में बी का वैल्यू 1 होगा। ए का वैल्यू हाफ में 0 है, हाफ में 1 है, यहाँ से ये जो है ये सारे चेंज हो रहे हैं, तो इसका मतलब इसका वैल्यू बी है, प्योर बी। सर बेवनी इन 8 में हाँ यस सर है ना, देखो बी का वैल्यू यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे यानी फुल रो का वैल्यू जो है 1 है, फुल रो का वैल्यू जो है 1 है। अब लेकिन ए का देखो, ए का इस रो में आपको 0 आ रहा है, इस रो में 1 आ रहा है, इसका मतलब ए का कंप्लीमेंट मौजूद है ग्रुप में। चूंकि ऊपर सब कॉलम्स कवर हो रहे हैं, हर एक का कंप्लीमेंट में इसमें ऑलरेडी अवेलेबल होगा, तो इसका मतलब हमें बचता है वहां पे खाली बी। ठीक है, अब इस 2 वाले का ए कंप्लीमेंट सी ये दो जो ग्रुप है ना, इन 2 का क्या होगा? यही इन 2 में खाली क्या सेम रहता है? 0 है सी कंप्लीमेंट डी देखो इनमें ए सी डी आएगा ना सर 0 और 1 वो तो सेम रहता है। सर ए बी हाँ 1 ए सी तो डी शा सेम सर अच्छा, ये दो सी डी तो सेम रहता है और ए बी यहाँ से सेम रहता है, ठीक है ना, ए सी डी, लेकिन सी का कंप्लीमेंट है सर, लेकिन C सी इतना का वैल्यू zero 0 है तो ऐसे आएगा। ठीक है, तो Actually, एक्सप्रेशन it has B. Yes, value 1. I could tell B complement. कहाँ पे? B. That's why complement. बी का मैंने कहा कंप्लीमेंट है, तो फुल बी लिखा। क्लियर? ओके, रात अटेंडेंस से लिख देते हैं। और इसका बीओएस खुद करना, विंडोज शिफ्ट एंड